नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो रहस्य और जिज्ञासा से भरा है। हिंदू धर्म में वर्णित 7 चिरंजीवी। ये 7 महापुरुष जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, मानवता के इतिहास में एक गहरा रहस्य बने हुए हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा सत्य छुपा है? क्या ये चिरंजीवी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? और अगर हाँ, तो उनका उद्देश्य क्या है? इस वीडियो में हम इन 7 चिरंजीवियों के जीवन और उनकी कलयुग में भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये अमर आत्माएं आने वाले समय में भगवान कल्कि की सहायता करेंगी और धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान देंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वत्थामा की, जो महाभारत के एक महान योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि है जो उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करती है। महाभारत युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों पर बहुत बुरा वार किया था। इस पाप के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक इसी धरती पर भटकते रहेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। हालांकि अश्वत्थामा को श्राप मिला था, लेकिन उनका ज्ञान और युद्ध कौशल अतुलनीय है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जब धर्म कमजोर होगा और अधर्म का राज होगा, तब अश्वत्थामा भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय के खतरनाक और दूर इलाकों में ध्यान कर रहे हैं। वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब धर्म की स्थापना के लिए उन्हें फिर से जन्म लेना होगा। अश्वत्थामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि गुस्सा और बदला लेने का रास्ता बर्बादी की तरफ ले जाता है। हमें माफी और दया का रास्ता अपनाना चाहिए, तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजा बलि की, जो अपनी दरियादिली और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि असुरों के राजा प्रहलाद के वंशज थे, लेकिन उनका हृदय दया और उदारता से भरा था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 कदम भूमि दान में मांगी थी। बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन देव को 3 लोक दान कर दिए। बलि की इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में राजा बलि धरती पर फिर से जन्म लेंगे। वो अपने साथ अच्छा शासन, न्याय और समृद्धि का युग लेकर आएंगे। राजा बलि का शासनकाल धर्म और सत्य का स्वर्णिम युग होगा। बलि की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वो नहीं होता जो हम दूसरों को देते हैं, बल्कि वो होता है जो हम खुद को समर्पित करते हैं। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में दानी बन पाते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्हें भारतीय संस्कृति में वेदों के रचयिता और महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता माना जाता है। वेदव्यास भगवान ब्रह्मा के पुत्र और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित करके मानव जाति को ज्ञान का अनमोल तोहफा दिया। महाभारत जैसे ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने धर्म, कर्म, नीति और मोक्ष का रास्ता दिखाया। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास आज भी धरती पर मौजूद हैं, ज्ञान की ज्योति जलाते हुए। वो समय समय पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाने के लिए अवतरित होते रहेंगे। कलयुग में जब अज्ञानता और भ्रम का अंधकार छाया होगा, तब वेदव्यास फिर से प्रकट होंगे और मानवता को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे। वो लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएंगे और उन्हें अधर्म से बचाएंगे। वेदव्यास की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। हमें लगातार ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए और उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। चौथे चिरंजीवी हैं पवन पुत्र हनुमान, भगवान राम के अनन्य भक्त और शक्ति और भक्ति के प्रतीक। हनुमान वायुदेव के पुत्र हैं और उन्हें असीम बल और बुद्धि का वरदान प्राप्त है। रामायण में हनुमान ने भगवान राम की सेवा में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनकी भक्ति, शक्ति और बुद्धि के किस्से आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान आज भी जीवित हैं और भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कलयुग में भगवान कल्कि के साथी होंगे और धर्म की स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। हनुमान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और पूरी निष्ठा से उसका पालन करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। 5वें चिरंजीवी हैं लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण। रावण के अधर्म से दुखी होकर विभीषण ने धर्म का साथ चुना और भगवान राम की शरण में चले गए।
विभीषण को नीति, न्याय और धर्म का ज्ञान था। उन्होंने रावण को बार बार अपने कर्मों का फल भुगतने की चेतावनी दी थी, लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी। भगवान राम ने लंका विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने धर्म और न्याय के साथ लंका का शासन किया। ऐसा माना जाता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कलयुग में जब धर्म का पतन होगा, विभीषण फिर से प्रकट होंगे और लोगों को धर्म और न्याय का रास्ता दिखाएंगे। छठे चिरंजीवी हैं महाभारत के महान गुरु कृपाचार्य। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और उन्हें अस्त्र शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान था। कृपाचार्य धैर्य, न्यायप्रियता और निष्पक्षता के प्रतीक थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया, भले ही उन्हें अपने ही शिष्यों से युद्ध करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित हैं और धरती पर भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान और धर्म का उपदेश देते हैं। वो कलयुग में भी धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कृपाचार्य की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा धैर्य और निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए। हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सातवें और अंतिम चिरंजीवी हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। वे शिव के परम भक्त थे और उन्हें भगवान शिव से परशु फरसा प्राप्त हुआ था। परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त कराया था। वे न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वो कलयुग में भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देंगे। परशुराम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें कमजोरों और शोषितों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी जो अपनी अपनी विशेषताओं और शक्तियों के साथ कलयुग में धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें हमेशा धर्म, सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।